दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां कभी सूरज की चाल, ग्रहों की गति और समय को समझा जाता था, लेकिन आज वही जगह जनता की आवाज बुलंद करने का सबसे बड़ा मंच बन चुकी है। यह जगह है जंतर मंतर। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। जंतर मंतर वह जगह है जहां कभी वैज्ञानिक आसमान को पढ़ते थे, लेकिन आज यहां लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाने आते हैं। आखिर 300 साल पुरानी एक वेधशाला देश की सबसे बड़े आंदोलनों का केंद्र कैसे बन गई? चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। जंतर मंतर आखिर है क्या? सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि जंतर मंतर कोई मंदिर या फिर कोई किला नहीं है। यह एक वैज्ञानिक वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी है। इसे आसमान में सूरज, चांद, ग्रह और तारों की स्थिति देखने और समय मापने के लिए बनाया गया था। जंतर मंतर को किसने बनवाया था? करीब 300 साल पहले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया और 1721 से 1724 के बीच जंतर मंतर बनकर तैयार हो गया था। सवाई जयसिंह को गणित और खगोल विज्ञान में गहरी रुचि थी। सटीक खगोलीय गणनाओं के लिए उन्होंने बड़े वैज्ञानिक उपकरण बनवाए। जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में कुल 5 वेधशालाएं बनवाई। आपको बता दें कि मथुरा की वेधशाला अब मौजूद नहीं है। जंतर मंतर को कैसे बनाया गया? आज के समय की तरह उस दौर में कोई कंप्यूटर या फिर आधुनिक मशीनें नहीं थी। फिर भी जंतर मंतर के बड़े बड़े उपकरण पत्थर, ईंट और चूने से बनाए गए। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया कि सूरज की रोशनी और उसकी छाया से समय और ग्रहों की स्थिति का पता लगाया जा सके। यानी कि पूरा सिस्टम विज्ञान और गणित पर आधारित था। जंतर मंतर में कौन कौन से यंत्र हैं? जंतर मंतर में कई खास यंत्र हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है सम्राट यंत्र। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी सूर्य घड़ी यानी सन डायल माना जाता है। इसके अलावा यहाँ जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र और मिश्र यंत्र भी हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग तरह की खगोलीय गणनाओं के लिए किया जाता था। क्या इसका संबंध किसी ज्योतिष से भी है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। असल में जंतर मंतर मुख्य रूप से खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के लिए बनाया गया था, लेकिन उस समय पंचांग बनाने और ग्रहण की तारीख निकालने और शुभ मुहूर्त तय करने के लिए खगोलीय गणनाओं का इस्तेमाल होता था। यानी कि खगोल विज्ञान और ज्योतिष का कुछ संबंध जरूर था, लेकिन जंतर मंतर का जो मुख्य उद्देश्य है वो वैज्ञानिक अध्ययन ही था। जंतर मंतर की सबसे बड़ी खासियत जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया ये 300 साल पहले बना, वो भी बिना बिजली, बिना कंप्यूटर और बिना किसी डिजिटल मशीन के इतने बड़े वैज्ञानिक उपकरण बनाए गए जो काफी हद तक सही समय और ग्रहों की स्थिति बता सकते थे। अब यही वजह है कि जंतर मंतर को भारत की वैज्ञानिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा भी आप समझ लीजिए। जंतर मंतर राजनीति का सबसे बड़ा मंच कैसे बना? विज्ञान की यह जगह आंदोलन का केंद्र कैसे बन गई? इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी लोकेशन। जंतर मंतर संसद भवन के काफी करीब है, इसलिए यहाँ से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना आसान माना जाता था। पहले प्रदर्शन कहाँ होते थे? ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा, तो हम आपको बता दें, आज से करीब 30 साल पहले तक दिल्ली में बड़े प्रदर्शन बोट क्लब यानी राजपथ के इलाके में हुआ करते थे, लेकिन 1993 में सुरक्षा कारणों से वहां बड़े प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई। इसके बाद सरकार और प्रशासन ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए तय जगह बना दिया। यहीं से इसकी नई पहचान शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे देश भर के किसान, छात्र, कर्मचारी, पूर्व सैनिक, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर आने लगे।
और देखते ही देखते यह जगह लोकतंत्र में जनता की आवाज का सबसे बड़ा मंच बन गई। जंतर मंतर के बड़े आंदोलन। अब एक नजर उन आंदोलनों पर डालते हैं जिन्होंने इस जगह को पूरे देश में मशहूर बना दिया। 1993 बोट क्लब बंद होने के बाद जंतर मंतर विरोध प्रदर्शनों का नया केंद्र बना। 2011 अन्ना हजारे ने जन लोकपाल की मांग को लेकर यहीं अनशन शुरू किया। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। 2012 निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए और जंतर मंतर भी बड़ा केंद्र बना। 2015 पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन यानी OROP की मांग को लेकर लंबे समय तक धरना दिया। अब बात करेंगे 2017 की। तमिलनाडु के किसानों ने कर्ज माफी और सूखा राहत की मांग को लेकर करीब 40 दिन तक आंदोलन किया। 2019 नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरोध में भी यहाँ कहीं प्रदर्शन हुए। 2023 विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ धरना दिया। 2026 शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर भी यहाँ छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किए। आज जंतर मंतर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह दो अलग अलग पहचान अपने साथ लेकर चलता है। पहली पहचान भारत की वैज्ञानिक सोच और खगोल विज्ञान की विरासत। दूसरी पहचान लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाने वाला सबसे बड़ा मंच। यही वजह है कि जंतर मंतर भारत के इतिहास, विज्ञान और लोकतंत्र तीनों को एक साथ जोड़ता है। तो अगली बार जब आप जंतर मंतर का नाम सुने तो सिर्फ एक पुरानी इमारत मत सोचिए। याद रखिए कि यह वह जगह है जहां कभी आसमान को समझा जाता था और आज यहां से जनता अपनी आवाज सत्ता तक पहुंचाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान शब्दों में देश दुनिया की रोचक जानकारी के लिए स्टेट मिरर को जरूर सब्सक्राइब करें।